के गुणनखंड ज्ञात करना। सर 500 के गुणनखंड ज्ञात करना, हमने कहा सबसे पहले कुल गुणनखंड ज्ञात करो। हमने कह दिया आपसे कुल गुणनखंड ज्ञात करना है, और उसके बाद हमने आपसे कहा मेरे भैया विषम गुणनखंड ज्ञात करने, कैसे विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद हमने कहा कि सम गुणनखंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सम गुणनखंड ज्ञात करो। उसके बाद हमने कहा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। क्या मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। इतने का आंसर दे दो, उसके बाद मैं आगे की बात कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा इसका आंसर देगा। तो सबसे पहले हम 500 के फैक्टर कर लेते हैं। सर इसका मतलब है 500 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो इसका मतलब 100 गुणे 500 में तोड़ दूंगा। सर 100 गुणे 500, 100 के फैक्टर मैंने अभी किए थे सर, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा सर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और उसके बाद सर 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। या 125 चक्कू कितने होते हैं सर? 125 चक्कू कितने होते हैं सर? 500 हो जाते हैं। कुछ नहीं है, कहने का मतलब है 125 रुपए हैं, उन्हें 4 जगह ऐड कर दो मेरे भाई, तो कितने हो जाते हैं? 500 हो जाते हैं, और कुछ नहीं करना था। तो अगर हम कुल गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या करना होता है? कुल गुणनखंड में सर कुछ नहीं करना होता सर, पावर में एक एक प्लस करके और उनको आपस में गुणा कर लेना। तो कर लो ना, किसने रोक दिया है? तो मेरे भाई इसकी पावर 2 है, प्लस का 1 करना है, और इसकी पावर कितनी है? 3 है, प्लस का 1 करना है, आपस में गुणा कर लो। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा? 4। तो कहने का मतलब है टोटल गुणनखंड कितने निकल के आ गए? 12 आ गए। उम्मीद करता हूं समझ से आ गए। सर विषम गुणनखंड कितने हैं? देखो इसमें विषम संख्या कौन सी है? सर विषम संख्या 1 दिख रही है, कौन सी? 5 है। तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है? 3, उसमें 1 को ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे सर? 4 हो जाएंगे। और अगर मैं सम गुणनखंडों की बात करूं तो कुछ नहीं करना होता है, टोटल गुणनखंडों से विषम गुणनखंड को माइनस करना है। तो 12 से 4 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 8। तो कहने का मतलब है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8 है सर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की अगर मैं बात कर लेता तो अभाज्य गुणनखंडों में सर कुछ नहीं करना होता है, पावर को ऐड कर लेना होता है। सर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, ऐड कर लो मेरे भाई, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इन चीजों का आंसर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं सर, जहां से सीटेट पूछता है उसकी मैं बात कर लेता। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करो मेरे भाई। अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। जो सीटेट पूछता है 100% यहां से क्वेश्चन पूछेगा। कहने का मतलब है 100% सीटेट यहां से पूछता है मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना सर, इसमें करना क्या होता है सर, जो 2 की पावर है सबसे पहले इसकी पावर 0 कर लो, जहां तक जाता है वहीं तक जाना है। इसका मतलब सर 2 की पावर 2 तक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस नंबर को ले लेंगे, 2 की पावर 0 करेंगे। उसके बाद कितनी करेंगे सर? 2 की पावर 1। उसके बाद क्या है सर? 2 की पावर कितनी कर देंगे? 2, क्योंकि यहां तक है 2 की पावर 2 तक है, यहीं तक कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद यही कहानी करेंगे 5 में कर लेंगे। तो 5 का मतलब है सर सबसे पहले क्या करेंगे सर? 5 की पावर 0 कर देंगे, और उसके बाद क्या करते हैं सर? 5 की पावर 1 करेंगे, फिर 5 की पावर को कितना? 2 करेंगे। उसके सर 5 की पावर कितनी कर देंगे? 3। यहां तक कहानी है। इसके बाद जो बंद हो जाता है, क्योंकि पावर यहीं तक है, तो सबसे पहले पावर को 0 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। मतलब जहां तक उसकी पावर दी है नंबर की वहां तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है, और जहां अंत हो रहा है वहीं पे रुक जाना है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता तो यहां पर कितना आ जाएगा? किसी भी नंबर की पावर अगर n की पावर 0 है तो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये याद रख लेना मेरे भाई, n की पावर 0 है तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ये याद कर लेना मेरे भाई। 100% चीजें यहां से पूछी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें बहुत से बच्चों को नहीं आती, तो इसका मतलब होता है 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा। और अगर इसकी मैं बात कर लेता तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उसके बाद 25 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 1 2 5 125 हो जाएगा। अगर इसको मैं 4 2 6 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। उसके बाद इसको ऐड करता हूँ, 125 में 25 को ऐड करते हैं, 150, और 6 कितने हो जाते हैं? 156 हो जाते हैं। 156 में मेरे भाई 7 से गुणा कर दो, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल पता चल जाएगा। तो 7 6 42 के 2 हो जाते हैं, हासिल कितने चले सर? 4 हो गए। और 7 पच्चे कितने हो जाते हैं सर? 7 पच्चे 35, और 35 4 39 के 9, हासिल कितने चले? 3 7 एकम 7 3 कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10। तो कहने का मतलब है सर अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना आया?
1092 आ गया। कितना आ गया? 1092। आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो एक दो और क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको समझ विकसित कराएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें सारी चीजें मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद एक पैटर्न यही रहेगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन की भाषा यही रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, प्रश्न चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने 500 दे दिया तो भैया 5000 भी दे सकता है, 100 के भी पूछ सकता है सर, 80 के भी पूछ सकता है, 60 के भी पूछ सकता है। चलो मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूं। जैसे कि सर हमने इस बार नंबर को ले लिया, सर इस बार हमने एक नंबर ले लिया, बड़ा सा नंबर ले लेता हूं, भारी सा। कौन सा नंबर? मान लीजिएगा मैंने ले लिया सर 2000 ले लिया। कितना ले लिया सर? 2000। फिर वही कहानी सर, 2000 की क्या फैक्टर करें सर? इसका मतलब है 2 गुणे 1000 में कर देते हैं सर, 2 गुणे 1000। सर 2000 की बात करता हूं तो 20 गुणे 20 में भी तोड़ सकते हैं सर। इसका मतलब है 20 गुणे 20, सॉरी नहीं 20 गुणे 20 नहीं हो जा, 200 गुणे 10 में तोड़ देता हूं सर। इसको कितने 200 गुणे 10 में तोड़ देता हूं सर, 200 गुणे 10 में तोड़ देता हूं। कितना हो गया? 2000 हो गया सर। 200 की बात करता हूं तो इसकी मैं बात कर लेता सर, इसको अगर फैक्टर करता तो इसको 2 गुणे 100 में तोड़ दो। किसने रोक दिया है मेरे भाई? अरे मेरे भाई ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, बहुत आसान है। इसको 2 गुणे 1000 में तोड़ दो। 1000 के मुझे फैक्टर पता है सर, 1000 का फैक्टर मतलब होता है सर 10 गुणे 10 गुणे 10। इसका मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10। तो इसमें अगर हम बात करते हैं 10 की बात कर लेता तो यहाँ पे 2 गुणे 5 आता, प्रत्येक में 2 गुणे 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 की पावर कितनी हो जाएगी सर? 4 हो जाएगी। और 5 की पावर कितनी हो जाएगी सर? 3 हो जाएगी। बस ये कहानी है, बस ये कहानी थी। 2000 के गुणनखंड में कर लिया ना, खेल खत्म हो गया। अब करना क्या है? तो सर कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो आंसर, कुछ नहीं करना मेरे भाई। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दो, छाप दो पेपर में, बस ऐसे ही छाप देना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसकी कहानी क्या थी सर? देख लो इधर ना। तो अगर इसकी मैं बात कर लेता सर, 4 प्लस का 1 कितना हो जाता? 5 हो जाता। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाता सर? 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 5 गुणे 4 मतलब 20 हो जाएगा। टोटल गुणनखंड कितने? 20 हैं। तो विषम गुणनखंड कितने होंगे सर? 4 हो जाएंगे, क्योंकि 5 की पावर 3 है यहाँ पर। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, तो 20 से हम 4 को कम कर देंगे तो कितने बचेंगे सर? 16। तो कहने का मतलब है सर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 16। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता सर, क्या करना है? पावर को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। तो 4 3 कितने हो जाते हैं सर? 7 हो जाते हैं। अब कहानी आती है जो सीटेट पूछता है, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कर लो ना। इसकी कहानी क्या है? तो सबसे पहले सर 2 की पावर कितनी कर देंगे? 0 कर देंगे। उसके बाद 2 की पावर सर 1 हो जाएगी, उसके बाद 2 की पावर 2, और उसके बाद 2 की पावर 3, उसके बाद क्या करेंगे सर? 2 की पावर 4। बस यहां तक जाना था, क्योंकि यहीं तक प्रश्न हमारा जा रहा है, जहां तक जाना है वहीं तक जाएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे सर? अंत कर देंगे। और मैं बात कर लेता ऐसे 5 की मैं बात कर लेता तो सर 5 की पावर कितनी करेंगे? 0 से, फिर 5 की पावर 1, और उसके बाद 5 की पावर 2, उसके बाद 5 की पावर कितनी कर देंगे? 3 कर देंगे मेरे भाई। तो अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसकी बात कर लेता तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, और उसके बाद 125 आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता 16 4 16 8 कितने हो जाते हैं मेरे भाई? 16 4 20 8 28 2 30 1 31 हो जाता है। डायरेक्ट लिख दो ना मेरे भाई, कुछ नहीं करना था। देख लो 16 4 20 हो गए, 20 8 28 2 30 1 31 हो गए ना। ऐसे ऐड कर लो, इसमें 125 है और 5 कितना हो गया? 150 150 5 156। तो कहने का मतलब 31 गुणे 156 की गुणा करना है, तो कुछ नहीं करना सर, 30 से कर लो ना। 30 से भी क्यों करते हो सर? 3 से कर लो। अभी समझ में, आज मैं सिखा देता हूं गुणा कैसे करते हैं सर। 31 गुणे किस में करना है? 156 में गुणा करना। सर सबसे पहले हम इसमें 31 से ना करके हम 3 से गुणा कर ले। सर किससे कर ले? 3 से। 3 से कर लो, 6 3 सिर्फ कितने होते हैं? 18 हो जाते हैं। एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि सर 30 से गुणा कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हम। 31 से नहीं कर रहे हैं, 30 से कर लिया सर। सबसे पहले 10 से कर लिया, 0 लगा लिया, अब 3 से कर लेते तो 3 सर 18 हो जाते हैं।
और 5 तिया 15, 1 16 के कितने हो जाते 6 और 3 एकम 3, एक कितने 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, सॉरी हाँ 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 1 16, ठीक है, और 3 एकम 3, ये हो गई। सर हमने गुणा यहाँ पर किससे कर ली है, 30 से कर ली। करना किससे था, 31 से करना था, तो एक कम से किया है ना, तो दी हुई संख्या को ऐड कर दो मेरे भाई, यही आंसर हो जाएगा। तो 156 को ऐड कर देते हैं, मतलब जीरो लेवल की कैलकुलेशन नहीं करना, आराम से कर लेना। तो यहां से 6 हो जाते हैं, 8 5 13 के कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं, और 6 1 7 एक कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, 3 यहां पर आ जाएंगे। कहने का मतलब है गुणनखंडों का योग कितना हो गया 3836 हो गया। आशा करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।